क्लास 11th बेटा आज हम ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में ये क्वेश्चन भी आते हैं और उसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो जिस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है किसी प्लेनेट के अराउंड या अर्थ के अराउंड, तो उस ऑर्बिट के अंदर उस प्लेनेट की जो वेलोसिटी होती है, डेट वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है बेटा, जैसे हम इस जगह पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अर्थ सरफेस के अराउंड जो है इस हाइट के ऊपर एक प्लेनेट जो है वो सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर जो है सैटेलाइट को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके बराबर होती है, Gm/r+x² लिखा है हमने। r+x² क्यों लिखा है, अर्थ सरफेस से x डिस्टेंस ऊपर अगर वो सैटेलाइट है और नीचे सेंटर से r तक का जो डिस्टेंस है, सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो r के बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, r+x के बराबर। अब ये इनर फोर्स है, किसी सर्कल में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये अंदर की तरफ फोर्स लग रही है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बट कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ मूव करता है तो बाहर की तरफ मूव करते टाइम उसको एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होती है, इट इज़ इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। बट यहाँ पर क्या आएगा, r+x। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सैटेलाइट को बाहर की तरफ लेके जा रही है, वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में ना तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा ग्रेविटी की वजह से, और ना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इन्हीं को हमने आगे सॉल्व किया हुआ है। स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, r+x से कट जाएगा, तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू G_M डिवाइड बाय r+x का होल स्क्वायर रूट। अब कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या चीज़ है, मास ऑफ द अर्थ। बट हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। वो किस तरह से है, क्योंकि आपके पास Gm किसके बराबर होता है, स्मॉल g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय r²। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ ऊपर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा Gr²/r+x का अंडर रूट। दिस इज द फार्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस फार्मूले को आपने याद रखना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल पुट किया है और वहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है। यहाँ पर बेटा एक स्पेशल केस भी है। वो स्पेशल केस क्या है कि अगर सैटेलाइट की हाइट ना हो, यानी कि वो क्लोज टू अर्थ सरफेस हो, तो ऐसी सिचुएशन में x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। r+x था नीचे, तो वहाँ से x इज इक्वल टू 0 हो गया। वेलोसिटी किसके बराबर होगी, Gm डिवाइड बाय r या फिर gr। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर g की वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट इज़ 7.92 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये वैल्यू कौन सी है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अगर पूरी ग्राउंड साफ है, कह लो कि आपको रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती और घर की छत से अगर इस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ थ्रो करते हो तो वो कभी ज़मीन पर गिरेगा ही नहीं। कल हमने प्रिंसिपल ऑफ सैटेलाइट पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो वो गिरेगा ही नहीं ज़मीन पर। बट जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, 7.92 अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है। बट हाइट बढ़ने के साथ ये वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो ये उसका एक स्पेशल केस है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है एक कंप्लीट सर्कल में मूव करने में, सर्कुलर पाथ में एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, उसकी लेंथ कितनी है, डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो पहले डेफिनेशन की बात हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज अ टाइम टेकन बाय इट टू
गो अराउंड गो वंस अराउंड द अर्थ, तो अर्थ के राउंड एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है डेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के बराबर होता है, बट आर की जगह आर प्लस एक्स आएगा क्योंकि रेडियस आर प्लस एक्स के बराबर है डिवाइड बाय वी। यहाँ पर वी की वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे जी एम ओवर आर प्लस एक्स। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास टाइम पीरियड इस तरह से आ जाएगा। आप यहाँ पर जी एम की वैल्यू फिर से जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हो। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करने के बाद टाइम पीरियड की वैल्यू आपके पास ये फार्मूला आएगा 2 पाई डिवाइड बाय आर, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा आर प्लस एक्स का क्यूब डिवाइड बाय स्मॉल जी विच इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज अ फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है थोड़ा सा और। वो किस तरह से है, m की वैल्यू मास ऑफ द अर्थ जो है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की है आपने m की। m की कौन सी वैल्यू है टाइम पीरियड में, आप ये इस फार्मूले में यूज़ करो तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये वाला फार्मूला भी मिल जाएगा। अगेन स्पेशल केस यहाँ पर भी है अर्थ सरफेस के ऊपर, व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो उस सिचुएशन में आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो टाइम पीरियड है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और जैसे हमने पहले वैल्यूज पुट की थी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसी तरह से g और r की अगर वैल्यू पुट कर देते हो तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आपके पास जो वैल्यू आएगी 84.6 मिनट। तो 84.6 मिनट में जो है पूरी अर्थ का चक्कर कंप्लीट कर लेगा वो सैटेलाइट, अगर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हो तो। नेक्स्ट चीज जो हम फाइंड करने वाले हैं वो है हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ऊपर उस सैटेलाइट की हाइट कितनी होगी। तो टाइम पीरियड अभी हमने फार्मूला निकाला, ये वही फार्मूला है, उसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट था, उसका स्क्वायर कर लिया। तो सिर्फ एक मैथमेटिकली इसको रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आई विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर स्मॉल जी ओवर 4 पाई स्क्वायर का क्यूब रूट लिया हुआ है। 1/3 का मतलब क्यूब रूट है -r। तो इस फार्मूले के साथ आप हाइट ऑफ द सैटेलाइट निकाल सकते हो अगर आपको टाइम पीरियड पता हो, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कितनी हाइट चाहिए वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो हमने यहाँ पर करना है डेट इज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होती है। एनर्जी दो तरह की यहाँ पर आएगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, अगर आपको याद हो हमने जो फार्मूला पिछले क्लास में किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm ओवर r थी, बट यहाँ पर r प्लस एक्स आएगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस r प्लस एक्स है। उसी तरह से आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर है, वो हाफ mv² होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है तो वहाँ पर m तो m की जगह रहेगा, आपने v² की वैल्यू जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली वहाँ से निकाल सकते हो, जैसे या फिर सेम यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये भी सेम चीज़ ही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ से ही हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी। उसी फार्मूले में आप वेलोसिटी या mv² की सीधी पूरी कंप्लीट वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनर्जी इज इक्वल टू -gmm ओवर 2r प्लस एक्स। माइनस में जब एनर्जी है तो इसका मतलब वो सैटेलाइट और जो प्लेनेट है या अर्थ है वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में है, उनका एक सिस्टम बना हुआ है, बॉन्डिंग है उनकी, तो वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। और अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो एक दूसरे को छोड़ जाते हैं। तो इनके बीच में इतनी नेगेटिव एनर्जी शो करती है कि ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम किया हमने। अब यहाँ से ही बाइंडिंग एनर्जी भी निकल जाती है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि वो एनर्जी
जो हम सैटेलाइट को ऐड करते हैं ताकि वो अर्थ को छोड़ के बाहर निकल जाए। तो वो एनर्जी किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी सैटेलाइट की होगी, बाइंडिंग एनर्जी जितनी होगी, अगर उस एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी हम सैटेलाइट को दे देते हैं तो वो जो है उस सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। सो बाइंडिंग एनर्जी इसके बराबर या इससे ज़्यादा होगी, ये जो आपके पास टोटल एनर्जी है विच इज़ इक्वल टू Gmm/2r+x। तो बेटा इतना काम आपने करना है। सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी निकल गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी निकल गई, हाइट भी निकल गई है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट भी है और बाइंडिंग एनर्जी भी है। सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। सो अच्छी तरह से बेटा आपने इसको करना है।